हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना एंड 200 लाइक और 50 कमेंट से पूरा कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि पायान जो रहते वो परमैन को बोलते कि हमारे बस एक ही हेल्प कर सकते, वो है बर्डमैन। बर्डमैन के पास बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी वाला ग्रेजुएट है, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं किम को अपने घर जाने के लिए। तो हमें अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए बर्डमैन को कॉल करना चाहिए और बर्डमैन को पूरा बात बता देना चाहिए। परमैन बोलते कि हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ, लेकिन एक तकलीफ है। पाको बोलती है कि क्या है परमैन, तुम क्या बोल रहे हो। देन परमैन बोलते हैं कि देखो, अगर बर्डमैन को कॉल करते और सब कुछ बोल देते तो बर्डमैन तो ये समझ जाएगी कि हमें जो है एक दूसरे की फेस जो है देख लिया है। और अगर बर्डमैन को ये पता चल जाए तो बर्डमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो हमें एनिमल भी बना दे सकते हैं। तो क्या ये ठीक होगा। दिन पाको जो है वो परमैन के पास आती है। आके वो परमैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि देखो परमैन, जो भी होने है वो होने दो। बस हम लोगों को किम को अपने घर में लौटाना है और किम हमारा बेटा है। दिन परमैन जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होते हैं। दिन पायान जो रहते हैं वो बर्डमैन को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद बर्डमैन जो है वो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। बर्डमैन बोलते हैं हाँ पायान बोलो क्या बात है। दिन पायान बोलते हैं कि परमैन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दिन पायान जो है अपने कॉल को वो परमैन को दे देते हैं। परमैन बोला देखिए पाको कुछ कहना चाहती है। दिन पाको जो रहती है वो बोलती है ठीक है चलो मैं ही कुछ कह देती हूँ, मैं ही सारी मैटर्स बोल देती हूँ, देखती हूँ कि क्या होते हैं। दिन पाको जो रहती है वो समझा कर करीब 5 मिनट से वो सब कुछ समझा के बर्डमैन को बोलती है। बर्डमैन ये बात सुनकर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल केस है, क्या ये सॉल्व हो सकते। ठीक है तुम लोग हमें मुझे 2 दिन टाइम दो, क्योंकि ये सब करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे सबसे पहले मेरा हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। उधर जाके सब कुछ इंफॉर्मेशन देखने के बाद मैं तुम लोगों को कांटेक्ट करूंगा और कुछ हेल्प करूंगा। और टेंशन मत करो, मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। बर्डमैन और भी बोला कि देखो पाको, मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि किम अपने घर पर लौट जा सके और अपने मम्मी और जो बहन है उसमें वो फिर से जा सके और उसके साथ मिल सके। तो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आज ही चला जाऊंगा मेरे हेड क्वार्टर्स पे और जाके मैं जो है सब कुछ देखूंगा। देन मैं तुम लोगों को 2 दिन बाद जरूर कांटेक्ट करूंगा और तुम टेंशन मत करो, मैं जरूर ना जरूर कोई हाल तो निकाल ही लूंगा। और बस 2 दिन की ही तो बात है, बस 2 दिन में ही देखो क्या होते हैं। देन बर्डमैन कॉल को कट कर देते हैं। देन जो है कॉल कट कर देने के बाद पाको बोलती है देखो सॉल्व हो गया, 2 दिन बाद तुम घर जा रहे हो किम। देन किम बोलते हैं मम्मी, काश मैं घर जा पाऊँ, काश मैं मेरी बहन से फिर से मिल सकूं, प्लीज आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। देन पाको जो है वो जो है किम को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हुए हाक करते हुए बोलती है अरे तुम टेंशन मत करो, हम है ना, तुम्हारी टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इन 2 दिनों में तुम हमारे साथ रहो, देखना तुम भूल जाओगे तुम कहाँ से आए हो, कहाँ पर रहते थे। तुम बस इस 2 दिन को वेट करो, बस 2 दिन को ही सह लो, देन तुम जा पाओगे अपनी बहन के पास। देन सभी लोग जो है उस घर से निकल जाते हैं। पाको किम को लेकर अपनी घर में चली जाती है और परमैन अपने घर में रह जाते हैं। पायान बुबी भी अपने अपने घर में चले जाते हैं। पाको अपनी बेटा यानी किम को लेकर अपनी घर पे चली जाती है। चले जाने के बाद वो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना किम के लिए तैयार करते हैं और किचन में वो सब कुछ तैयार करके रखा था। किम मजे में टीवी में कुछ देख रहा था। पाको बोलती है किम आ जाओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। दिन किम आते हैं, आते हुए देखते हैं कि बहुत सारा खाना है। किम बोलते हैं कि मम्मी आप क्यों मेरे लिए इतना ज्यादा खाना बना रहे हो, आपको शायद तकलीफ हो रहा होगा। देन पाको बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, तुम खा लो, क्या मैं अपने हाथों से तुम्हें खिला कर दूं खाना। देन किम बोलते हाँ हाँ दो, कोई बात नहीं आप दे सकते। देन
किम जो है वो चेयर पे बैठते हैं और पाको धीरे धीरे एक एक करके खाना जो है वो खिला के जाते हैं, अपने बेटे को खिलाते हुए जाते हैं। और इसी तरह जो है कुछ देर बाद खाना खत्म भी हो जाते हैं। अब खाना खत्म होने के बाद पाको जो है अपने बेटे से कुछ पूछती है। पाको अब थोड़ी सी सैड नजर आ रही थी। पाको की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं ये बात बोलने में। देन पाको बोलती है, अच्छा किम, और तो 2 दिन, 2 दिन बाद तो तुम चले ही जाओगे। क्या तुम भूल जाओगे 2 दिन बाद मुझे? क्या तुम फ्यूचर में जाके मेरी ये बचपन के बारे में तुम भूल जाओगे? क्या तुम्हें कभी याद रहेगा हम लोगों की ये दिन? परमैन, मैं, पायान, बूबी, इन लोगों की बात तुम्हें क्या याद होगा? तुम हमें कभी भूल तो नहीं जाओगे? देन जो है किम जो रहते हैं वो देखते हैं कि उसकी मम्मी की आंखों से जो है आंसू गिर रहे हैं। किम अपने हाथों से पाको की आंसू पोंछती है, पोंछते हुए बोलते हैं, मम्मी आप मत रोइए, क्यों रो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा आप लोगों को। मैं फ्यूचर में जाकर भी आप लोगों को नहीं भूलूंगा। मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा आप लोगों की, और देखना वो ड्राइंग मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूंगा। आप टेंशन मत कीजिए, मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगा। मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ आप लोगों को। देन पाको जो है वो हंसती है, हंसते हुए बोलती है, चलो ठीक है, तो चलो अब सोने के लिए जाते हैं। देन पाको जो रहती है वो किम को लेकर सोने के लिए चली जाती है। और इसी तरह जो है वो रात भी गुजर जाते हैं और बाकी रह जाते हैं और 2 दिन। 2 दिन के बाद फरमान और पाको की बेटा चले जाएंगे फिर से फ्यूचर में जहां से वो आया था। उसके बाद गाइस हम लोगों को नेक्स्ट दिन की सुबह का सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि अभी सुबह हो चुके हैं और कई देर भी हो चुके हैं। सभी लोग अपने नींद से उठ चुके हैं। पाको, किम, सभी लोग जो है नींद से उठ चुके हैं। पाको बोलती है कि चलो किम, आज मैं तुम्हें कहीं पर घुमाने के लिए ले जाती हूँ। देन किम बोलते हैं, हाँ चलिए मम्मी, मुझे भी थोड़ा सा घूमने में मजा आते हैं, तो चलिए। देन पाको जो रहती है वो किम को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। देन वो लोग बहुत दूर चली जाती है। बहुत दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर सिर्फ एक रिवर था, ठंडी ठंडी हवाओं बह रही थे, उस जगह पर जाके किम और उसकी मम्मी यानी पाको बैठती है। बैठने के बाद वो सभी लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। पाको बोलती है, किम कभी भी भूल मत जाना हम लोगों को, और हाँ, अपनी बहन को भी बोलना इसके बारे में, बोलना मत भूलना, ठीक है? तुम्हारी बहन की जो बातें हैं ये तुम बहुत ही कम बोल रहे हो, ऐसा क्यों? देन जो किम है वो बोलते हैं कि बहन मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं, वो बहुत ही जो है शैतान है। पाको हंसते हुए बोलती है, हाँ सभी लड़कियां ऐसे ही होते हैं। देन अचानक ही उस जगह से जो है परमैन गुजर रहा था किसी काम की वजह से। देन परमैन उस जगह पर आते हैं, आते हुए बोलते हैं, अरे किम और पाको यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन पाको बोलती है कि आओ तुम भी बैठो, और देखो किम क्या बोल रहे हैं कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। देन परमैन बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या? तो किम, तो तुम तो 2 दिन बाद चले ही जाओगे, हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगे? किम बोलते हैं, मैं बोल चुका हूँ ना कि आप लोगों को कहीं पर भी मैं नहीं भूलूंगा, मैं आप लोगों को याद करूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। देन परमैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो? ये जो क्वेश्चन है ये परमैन किम से पूछते हैं। किम बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, लोगों की इलाज करना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। देन परमैन जो है वो किम की जो है कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, तुम बनोगे, बहुत बड़ा डॉक्टर बनोगे फ्यूचर में, देखना तुम्हारे पास बहुत सारा पेशेंट होगा, तुम टेंशन मत करो, तुम एक दिन अपने फ्यूचर को हासिल कर ही लोगे, तुम कर पाओगे ये। देन वो तीनों लोग यानी परमैन, उसकी बेटा और उसकी वाइफ पाको एक जगह पे बैठकर बातें करते रह जाते हैं। कुछ देर बाद परमैन बोलते हैं, अच्छा पाको, किम तो बोल रहे हैं कि तुम मेरा वाइफ हो, क्या क्या तुम मुझे अभी कुछ बोलोगे? क्या कुछ बोलना चाहते हो? क्या तुम मुझे अभी प्यार करती हो? देन पाको जो है वो बोलती है, देखो फरमान, अब जब सब कुछ हो ही गया तो मैं और क्या ही बोलूँ,
हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आ, तुम और कुछ मत पूछो, मुझे बहुत शर्म आ रही है किम के सामने ये बात बोलने में। मैं तुम्हें कहीं और दिन बोल दूंगी। दिन परमैन बोलते हैं ठीक है चलो अच्छा। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चैन मिल गया कि मुझे तुमसे शादी होने वाले है। दिन इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। हाथ में है बस आज का दिन और कल की थोड़ी सी दिन है बस। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है सभी लोग यानी पायान, बूबी, पाको, परमैन सभी मिलकर एक दिन के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद पूरा शहर वो लोग घूमते हैं और जो है बहुत सारे जगह पर जाते हैं, पार्क और रेस्टोरेंट, बहुत सारा जगह पर जाके वो फेयर यानी मेले में जाते हैं, जाके बहुत सारा मज़े करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और इसी तरह ही नेक्स्ट दिन भी गुजर जाते हैं। और लास्ट है आज का दिन, यानी आज के दिन में ही जो है किम अपने फ्यूचर में फिर से चले जाएंगे और आज के दिन ही बर्डमैन कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं। सभी लोग सुबह की टाइम में उठते हैं। उठने के बाद सभी सोचते हैं और थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं कि और कुछ घंटे के बाद किम हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। उसके साथ कितना ज़्यादा याद है हम लोगों को बिताए हुए पल, क्या हम सब ये सब भूल जाएंगे फ्यूचर में? ये सब लोग सोचते हैं। सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आज के लिए बस थोड़ा सा तो घंटा बाकी है, तो अब इस टाइम पर चलो हम सभी लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। देन सभी लोग डिसाइड करते कि हाँ चलो शॉपिंग करते हैं। सभी लोग जाते हैं दुकानों पर, जाके जो है वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। देन सभी लोग शॉपिंग करता रहा और इसी तरह जो है 3 से 4 घंटा बीत जाते हैं शॉपिंग करते करते। और इसी तरह जो है सभी लोग एक जगह पर बैठ के कॉफ़ी खा रहा था और मज़े कर रहा था। और तभी अचानक बर्डमैन की कॉल आते हैं परमैन के पास। परमैन कॉल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद बर्डमैन बोला, परमैन कॉन्ग्रेचुलेशन, किम अभी फ्यूचर में जा सकते हैं। मैंने हाल ढूंढ लिया है और मैं अभी पहाड़ी की चोटी पर हूँ, तो तुम सभी लोग चले आओ। मेरा हाथ और कोई टाइम नहीं है, जल्दी आओ, मुझे अभी जाना होगा। देन सभी लोगों की मन जो है वो दुखी हो जाते हैं कि और तो कोई टाइम नहीं है, अभी तो किम को जाना पड़ेगा। पता नहीं कभी किम से मिल पाएंगे कि नहीं। देन सभी लोग बोलते हैं कि चलो अब तो हम लोगों को जाना होगा, चलो किम। सभी लोग दुखी दुखी मन लेकर उड़ते उड़ते चले जाते हैं उस पहाड़ी की चोटी पर। बर्डमैन उस जगह पर खड़ा था। बर्डमैन सभी लोगों को देखकर बोलते हैं, चले आए सब लोग? तो लकीली मैंने ये जो तुम लोग बोला था मैंने वो ढूंढ लिया है। लेकिन तुम लोग फर्स्ट मुझे ये बोलो कि तुम लोग कहीं अपने आइडेंटिटी जान तो नहीं गए हो? यानी पाको तुम्हारी फेस तो सही है ना, तुम कहीं किसी को दिखा तो नहीं दिया? या फिर परमैन तुम्हारी फेस तो कभी किसी को दिखाता नहीं दिया? देन ये बात परमैन पूछते हैं यानी बर्डमैन पूछते हैं। सभी लोग चुप है। देन बर्डमैन कुछ समझते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, देखो तुम लोग अगर सही सही बोलोगे तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम लोगों को जानवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही सही बोलो। देन कुछ देर बाद चुप रहने के बाद परमैन जो रहते वो पाको की हाथ को कस के पकड़ते हुए बोलते हैं, हाँ बर्डमैन, मैंने बोला है पाको को अपने मास्क उतारने के लिए, आप मुझे सजा दीजिए। पाको जो है बोलती है, नहीं नहीं मैंने बोला है परमैन को उसकी मास्क उतारने के लिए। इसी तरह जो है सभी जो है अपने अपने ऊपर जो है इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। बर्डमैन हंसते हंसते बोलते हैं, ठीक है छोड़ो ये सब, लेकिन सुनो ये बात मेरे बॉस को पता चलना नहीं चाहिए। अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो तुम लोगों को कुछ तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों की जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा और तुम लोग जानवर बन जाओगे। तो ये जो बात है ये सब कुछ सीक्रेट रखना, ओके? देन सभी लोग कहते हैं हाँ। देन बर्डमैन बोलते हैं, चलो ठीक है अब असली मुद्दे में आते हैं। देखो मैंने ये रिमोट जो है ले कर आ गया हूँ। सेम उसी तरीके की रिमोट है जो कि किम ने दबा के यहाँ पर आया था। लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो परमैन, एक बात को समझो, जब फ्यूचर में तुम अपने ड्यूटी को छोड़ने वाले थे, यानी जब तुम अपने परमानेंट ड्यूटी को छोड़ोगे, तब मैं फ्यूचर में जाके तुमको ये रिमोट दूंगा। और ये रिमोट मैं दूंगा तुमको तुम्हारी कॉपी रोबोट की वजह से, ताकि तुम परमानेंट नंबर 1 हो और तुम इस रिमोट की वजह से एक बार के लिए पास्ट में आ सको और पास्ट को एक बार के लिए एंजॉय करके जा सको। इसीलिए ही मैं फ्यूचर में जाके ये तुम लोगों को दे दूंगा। तो यही थी वो रिमोट जो कि वो किम के पास चले गए थे। लेकिन
स्टोरी में कुछ तो हो ही गया। तो वो रिमोट तो किम ने गलती से दबा ही दिया, लेकिन लगता है कि वो रिमोट जो कि मैंने तुमको दे दिया था कॉपी रोबोट की वजह से, जिसकी मदद से तुम एक बार के लिए पास्ट में आ सकते हो, और रिमोट जो है तुम्हारी बेटा गलती से दबा ही देते हैं और तुम्हारा बेटा इस पास्ट में चले आते हैं। तो जब फ्यूचर में जाके तुम वो रिमोट सर्च करने लगोगे अपने रूम में, तो वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिमोट तुम्हारे बेटे एक बार यूज कर चुके हैं। तो सॉरी, तुम्हारे पास और कोई रिमोट नहीं रहेगा। और ये जो रिमोट अभी मेरे पास है, इसकी मदद से अगर किम दबा दे तो वो फ्यूचर में तो जा सकेंगे, लेकिन वो कभी भी और इस पास्ट में नहीं आ सकते हैं। ना कि तुम, ना कि ये किम। तुम लोगों के पास और कोई रिमोट नहीं रहेगा और तुम लोग कभी भी अपने पास्ट में नहीं आ सकोगे। बस यही बात है। किम, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम जाना चाहते हो? तुम कहीं पर भी ये पास्ट को और नहीं आ सकोगे। आर यू श्योर? देन किम जो है परमैन और पाको को देखते हुए बोलते हैं, क्या मम्मी मैं चले जाऊँ? देन पाको आंसू पोंछते हुए बोलती है, हाँ तुम चले जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तुम अपने फ्यूचर को एंजॉय करो, तुम इसी तरह इस जगह पर मत रहो, तुम चले जाओ, अपना बहन के साथ मजे करो, हम लोग तो है ना तुम्हारे पास फ्यूचर में, तो तुम चले जाओ। देन देन क्या होगा? 1 2 एंड 3, उसके बाद किम वो बटन को दबा देते हैं और फिर क्या, फिर जो होना था वो हो गया। कुछ सेकंड के अंदर ही अंदर एक बहुत ही जोर सी एक रोशनी सभी के सामने आते हैं, और वो रोशनी कुछ ही सेकंड के बाद ही चले जाते हैं। और वो रोशनी जाने के बाद किम उस जगह पर और नहीं रहा, वो पूरी की पूरी वैनिश हो चुके थे। सभी की मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। सभी उस जगह पर बैठ जाते हैं। बर्डमैन ये समझ गया था कि वो अभी लोग दुखी हैं। बर्डमैन बोला, तो चलो फिर मैं जाता हूँ। बर्डमैन उस जगह से चले जाते हैं। उस खाली जगह पर रह जाते हैं पायान, परमैन, बूबी और पाको। सभी लोग किम की याद में बह जाते हैं। और दूसरी तरफ किम जो है वो अपने रूम पर फिर से पहुंच जाते हैं, उस रूम में जिस रूम में वो बैठा था, जिस रूम में वो साफ सफाई कर रहा था। वो रूम अभी क्लीन हो चुका है, क्योंकि वो 3 दिन बाद घर पे लौटे हैं। उसकी मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पुलिस पर भी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि कहाँ गया उसका बेटा। अचानक ही किम जो है ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे आते हुए उसका मॉम देख लेते हैं, यानी पाको। किम, फर्स्ट बार आप बचपन की तरह, यानी बचपन के बाद आप उसकी मॉम को बड़े होकर देख रहे हैं, यानी बड़ा मतलब उसका मॉम को आप देख रहे हैं। उसका मॉम अब बहुत ही बड़े हो चुके हैं, उसका मॉम और भी ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं। किम उसकी मॉम को देखकर हंसते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, मम्मी क्या क्या खाना है आज के लिए? उसकी मम्मी यानी पाको बोलती है, खाना तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ। 3 दिन से तुम कहाँ थे? 3 दिन से तुम गायब होकर कहाँ गए थे? हाँ मुझे बताओ, हम लोग कितना ज़्यादा टेंशन में थे तुम्हें पता है? देन परमैन जो है वो आते हैं, आते हुए बोलते हैं, कहाँ थे किम तुम इतना दिन? हाँ तुम्हारा स्कूल जो है वो ओपन था, तुम स्कूल भी नहीं जा रहे थे, तुम घर पर भी नहीं लौट रहे थे, कहाँ पर था? देन किम बोलते हैं, ओ दरअसल मैं मेरे एक दोस्त के घर पर था। परमैन बोलते हैं, देखो अगर इसकी बात से अगर कोई दोस्त के घर में जाओगे तो इन्फॉर्म करके ही जाना, ओके? देन परमैन देन किम बोलते हैं, ठीक है पापा मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। देन परमैन जो है पाको को लेकर अपनी मतलब किम की घर में जाते हैं। किम के घर में जाने के बाद पाको बोलती है कि तुम यहाँ पर किसके लिए लेकर आए हो यहाँ पर? देन परमैन बोलते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो वाइट कलर की बक्स एक बार देखना चाहिए। मुझे मेरा मन चाह रहा है कि मैं एक बार उस बक्स को ओपन करूं, जो कि मैंने कल ही देखा था, लेकिन मैं उसको ओपन किया नहीं। लेकिन मुझे मन चाह रहा है कि मैं उसको ओपन करूं। दिन पाको बोलती है, हाँ ओपन करो, क्या बात है, उसके अंदर तो बस एक रिमोट ही है जिसकी मदद से तुम पास्ट पर जा सकते हो। क्या तुम जाओगे अभी पास्ट में? लेकिन गाइस आप लोगों को बता दूं, परमैन की ये जो बड़े हो चुके हैं परमैन और किम की मम्मी अभी जो है वो उसको तो पता नहीं है कि रिमोट कहाँ पर है, वो यूज़ हो चुका है एक बार। तो परमैन जो है वो रिमोट को ढूंढने के लिए ड्रॉयर में जाते हैं और वाइट बक्सा लेकर ओपन करते हैं। लेकिन
उसके अंदर कोई भी रिमोट नहीं है, कोई भी रिमोट नहीं है। जो है हमारा परमैन समझ गया था कि अब क्या हो चुका है। परमैन जो है वो हंसते हुए पाको को देखते हुए बोलते हैं, कुछ समझ में आया? पाको हंसते हुए बोलती है, समझ में आ गया। देन नीचे से किम और उसकी बहन शुरू कर देते हैं झगड़ना। देन वो लोग हंसते हुए बोलते हैं, चुप करो तुम लोग, मैं आ रहा हूँ। और इसी तरह जो है किम अपने फ्यूचर में फिर से लौट आते हैं और फिर से वो अपनी बहन के साथ शरारती करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। ओके गाइज, ये था इस वीडियो का लास्ट पार्ट, यानी परमैन एंड पाको एंड देयर सन का लास्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना और साथ ही साथ लाइक एम और कंप्लीट कर देना और साथ ही साथ कमेंट एम भी कंप्लीट कर देना। न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, कल ही आने वाले हैं न्यू सीरीज़। और कमेंट में बताना किस टाइप की स्टोरी आप लोग चाहते हो। मिलते हैं गाइज न्यू सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।